हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं 7.5 का नेक्स्ट हमारा जो भी वीडियो है ना, जिसमें हम बात करेंगे अपने स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 से। देखो, इस वीडियो को अब स्टार्ट करने से पहले एक बार आप फिर से क्या करो, आपका जो भी जो आपका जो रेशनल फंक्शन वाला जो भी आपका जो फॉर्म था ना, आप एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है ना। और रिवाइज करने के बाद वीडियो को पॉज करके जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो, रिवाइज कर लिया, जल्दी से आप देख लो, ठीक है ना, तुरंत देख लो और जल्दी से आ जाओ वापस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में देखो क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन इंटू एक्स माइनस वन, ये चीज़ है हमारे पास। अब मेरी बात समझना, तो सर इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा दे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाया जाए भाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जाए। तो आपने जो है टोटल 5 से 6 मेरे ख्याल से आपने जो है रेशनल फंक्शन के अपने फॉर्म देखे थे, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले देखो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पास, यहाँ पर जो है वो दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इसमें से आपको याद आना चाहिए कि जो सब हमारी जो सबसे जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी अपॉन में, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर जब होता था, याद आया, एक्स माइनस ए इंटू समथिंग, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके था। तो अगर एक्स स्क्वायर होता है तो हम उसको एक्स के टर्म में लेते हैं। दैट मीन्स देखो, बात समझो, जैसे आप सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन में देखो क्या था, एक्स माइनस ए, फिर ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा था ना, समथिंग जो भी ऊपर जो भी रहा हो, पी एक्स स्क्वायर समथिंग, कुछ भी ऊपर से नहीं मतलब है, नीचे हम नीचे वाले को देखते हैं ना। हमने कहा सर क्या था हमारे पास, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से था। तो हम इसको देखो क्या मानते थे, हम इसको ये मानते थे, सबसे पहले ये वाला टर्म होता था एक्स माइनस ए, तो हम इसको इस तरीके से मान लेते थे क्या, ए अपॉन एक्स माइनस ए। जब हम इस वाले टर्म में आते थे तो हम इसको लिखते थे कैसे, बी एक्स प्लस सी, याद आया, बी एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डिग्री 2 है, तो टोटल मिलाकर के डिग्री 3, टोटल जो है वो डिग्री 3 हो गई। तो इसलिए हमने 3 वेरिएबल्स माने, यानी कि जब भी इस तरीके से होगा, जब भी कुछ एक्स स्क्वायर करके दे देगा, एक्स स्क्वायर करके दे देगा, एक्स स्क्वायर करके दे देगा, तो हम मानेंगे समथिंग बी एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी, समथिंग ऐसे करके मानेंगे। अब ये स्टार्टिंग में ही दिया है, मेरी बात समझना, देखो अब ये स्टार्टिंग में ही दिया है, तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं कि हम इसको लेट कर लेते हैं। आगे बात समझ में, तो हमने कहा सर देखो लेट, अगर हम इसको करेंगे तो हमने कहा सर लेट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू। अब सबसे पहले अगर इसको देखो तो इस वाले केस में आपने क्या माना, बी एक्स प्लस सी। क्यों? आपने दो चीजें एक साथ मानी ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए आपने बी एक्स प्लस सी माना है। यहाँ पर आपने केवल एक क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1 है। समझ गए मेरी बात? तो इसके लिए हम सबसे पहले इस वाली टर्म के लिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन के लिए। तो देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। बोलो ये बात क्लियर हुई? प्लस अब इस वाले के लिए आ जाओ, तो इसके लिए देखो क्या, अब आपने ऑलरेडी ए और बी मान चुका है, तो आप अपना नेक्स्ट वेरिएबल क्या मानोगे, सी अपॉन एक्स माइनस वन। ये आपका हो गया, ये आपका जो है इसका फॉर्म हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? ये चीज आपको क्लियर है? ये चीज हमने कहाँ से कर दिया सर, ये चीज हमने जो है अपने पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्म से किया है। जो भी हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का हमारा जो भी फॉर्म होता था ना, हमने उस वाले टर्म से किया है। कैसे पता चला? देखो ये एक्स स्क्वायर है, सिंपल एक्स स्क्वायर होगा तो हम उसको ए एक्स प्लस बी के साथ समथिंग, अगर मान लो ये बाद में होता, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ए एक्स प्लस बी, आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ए अपॉन एक्स माइनस वन भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इनटू में ही तो है ना यार। तो आप चाहे इसे पहले लिखो चाहे आप इसे पहले लिखो, दोनों तो बात एक ही है ना, समझ रहे हो? तो ये चीज हो गया। अब बस यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट। क्या हम यहाँ से इस मेश वाले टर्म को क्या करते हैं, गायब करते हैं। तो भाई देखो कैसे गायब करेंगे, तो हमने कहा कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये चीज है, ठीक है। तो इस चीज को हम फिर से वैसे ही छोड़ देते हैं, एज इट इज इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये हो गया इज इक्वल टू। ऐसा करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर है क्या चीज, यहाँ पर भाई क्या है, यहाँ पर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, बट यहाँ पर एक्स माइनस वन नहीं है। तो इसमें यहाँ पर देखो किसकी कमी है, एक्स माइनस वन की कमी है। तो हमने ऐसा किया कि इस ए एक्स प्लस बी में भाई हमने क्या कर दिया, एक्स माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसी में हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का मल्टीप्लाई कर दिया, और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। बोलो इतनी बातें आपको समझ में आई? अब देखो यहाँ से ये दोनों से ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब सर अब क्या किया जाए, अब तो यहाँ पे सर वो तो हमारा वो वाला कंडीशन तो फेल हो गया कि, तो ठीक है हम एक बार जो है ऐसा करेंगे, हम एक बार यहाँ से रख करके x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू वन। तो अगर हम यहाँ से x इज इक्वल टू अगर वन रखेंगे, इस x की वैल्यू अगर हम वन रखेंगे, तो ये हमारा पूरा का पूरा टर्म जीरो। दैट मीन्स अगर ये जीरो तो ये भी जीरो। ध्यान समझो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो, ये जीरो तो ये भी पूरा का पूरा जीरो। दैट मीन्स यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी।
सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब लेकिन सर फिर जो है बी की या और ए की वैल्यू कैसे निकाली जाए, बी की और ए की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंपैरिजन करेंगे। आगे बात समझ में, या डायरेक्टली आप चाहो तो आप डायरेक्टली ये चीज ना रख करके आपको डायरेक्टली जो है एक इसका एक इक्वेशन बनाओ, एक्स को अलग रखो, कांस्टेंट वाले टर्म को अलग रखो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अलग रखो, बात समझो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अलग रखो, एक्स वाले टर्म को अलग रखो, कांस्टेंट टर्म को अलग रखो और कंपैरिजन कर दो। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले इसका एक यूज कर लेते हैं, है ना। जो है क्या रख दिया जाए, x माइनस वन, इफ x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है देन x इज इक्वल टू क्या करते हैं हम इसमें 1 पुट कर देते हैं, रख दिया जाए। देखो तो हमने कहा सर ये मान लो आपका जो है ये आपका इक्वेशन नंबर है 1। अच्छा, इसको वन को हम थोड़ा सा पहले और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करने का मतलब है कि हम एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाला टर्म अलग लिखेंगे, जैसे भैया होता है ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, ऐसे कुछ होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसे फॉर्म में होता है। तो हम भी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म है, एक्स वाला भी टर्म मिलेगा, कांस्टेंट वाला भी टर्म मिलेगा, बात समझ में आ गई। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे, देखो तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात आ रही समझ में। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बात समझो। इन सभी का आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा। तो देखो हमने कहा इस ए एक्स का अगर हम इस एक्स में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए एक्स स्क्वायर, फिर इस ए एक्स का फिर अगर हम इस 1 में करेंगे ना, बात समझना, तो हमें क्या मिलेगा माइनस का ए एक्स, फिर इस b का x में करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का बी एक्स, फिर इस b का 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का b, फिर प्लस c का x में करेंगे तो मिल जाएगा से एक्स स्क्वायर, प्लस c का 1 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा c। अब देखो x इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस का c और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो यहाँ x है, ये भी x है ना। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, यहाँ से माइनस है ना, ध्यान से समझो, माइनस है ना, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और माइनस के साथ साथ जो है हमने जो है x भी कॉमन ले लिया। तो देखो क्या बचेगा, अब माइनस ध्यान से समझना, माइनस अपने कॉमन लिया है तो a किसमें हो जाएगा प्लस में, और b किसमें हो जाएगा माइनस में, और अपने कॉमन क्या ले लिया x। अब देखो कांस्टेंट वाला टर्म क्या बचा, माइनस b और प्लस का c, तो माइनस b और प्लस का c। देखो माइनस प्लस में गलती मत करना बच्चे, मेरी बात समझो, माइनस प्लस में गलती मत करना, अगर जरूरी हो तो एक स्टेप आप अपना और बढ़ा लो, हाँ, लेकिन गलती ना करना माइनस प्लस में, ओके ना। अब अच्छा, अब देखो तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से जो है माइनस को कॉमन ले लेते हैं भाई, यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस को कम, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम जब लिखेंगे कांस्टेंट वाले टर्म का हम जब कंपेरिजन करेंगे तो हम कहते हैं सर माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू समथिंग जो भी होगा। अब देखो यहाँ से कंपेरिजन करो, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली कोई इस इक्वल के इस साइड में क्या एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है ना, जीरो, दैट मीन जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा इस तरफ, बात समझो, एक्स स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट कितना होगा जीरो, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए प्लस सी। सो दैट हमने कहा बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, क्या कंपेयर करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट ऑफ, देखो हम किसका कंपेरिजन करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म है ना। तो देखो हमें देखो हमें क्या क्या मिल जाएगा, बात समझना, क्या क्या मिल जाएगा। हमने कहा सर एक्स स्क्वायर यहाँ पर टर्म है, इसका कोफिशिएंट है ए प्लस सी, इधर जो है एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं, दैट मीन्स जीरो। तो हमने कहा सर ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये बना आपका इक्वेशन नंबर ए, बोलो ठीक है। नाउ यहाँ देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है माइनस, बात समझो, माइनस के साथ लेंगे, माइनस a माइनस बी, क्या है माइनस विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, तो माइनस a माइनस बी, या फिर चलो डायरेक्टली कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है सर, डायरेक्टली तो कभी कर सकते हैं ना, समझ में आ गई ना आपको बात। माइनस को ओपन करो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो कितना आ जाएगा माइनस a और प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1 इज इक्वल टू 1, ये आपका बना इक्वेशन नंबर बी। कांस्टेंट वाला टर्म देखो क्या है माइनस बी प्लस सी, माइनस बी और प्लस सी, क्या है भाई माइनस बी और प्लस सी, ठीक है। तो माइनस बी और प्लस सी इज इक्वल टू, देखो क्या है इधर कांस्टेंट का इधर कोई टर्म है नहीं है भाई, जीरो है, ये बना आपका इक्वेशन नंबर सी। आगे बात सुनो, अच्छा तो आप चाहो तो इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल लो, या मैंने आपको बताया कि देखो आप यहाँ से जो है इफ x माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ से देखो बात समझो, यहाँ से आप अगर x माइनस वन इज इक्वल टू अगर आप जीरो लेते हो तो x की वैल्यू कितनी 1, क्या कर दो इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू एक बार 1 रख दो, तो ये वाला पूरा सॉरी इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख दो, तो देखो ये वाला पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, आपको केवल मिलेगा c, तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। या तो एक ऐसे करो, अगर आपको c की वैल्यू मिल गई तो आप इजिली a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो,
बोलो, है ना, मजेदार है ना। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन की देखो कमी नहीं है बच्चे, बात समझना। ऐसा नहीं है कि सर मेरे पास 3 इक्वेशन आ गया सर कैसे करेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं भैया। ठीक है, बहुत ही आसान है, मेरी बात समझना, बहुत ही आसान है। तो हम ऐसा करते हैं, हमने कहा पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो। देखो तो 1 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म देखो 0 हो गया। सर कैसे 0 हो गया भाई, देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखो, 1 रखो, यहाँ पर भी आप 1 रखोगे, बट यहाँ पर देख लो ना 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 0, दैट मीन्स 0 और प्लस c। और देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस का 1 स्क्वायर, देखो माइनस का, अब देखो x है ना, तो x की वैल्यू आपने क्या रखी -1, और -1 का आप क्या करोगे स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या 1। समझ गया, यहाँ पर 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस है, और किसी भी माइनस का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो 1 + 1 दैट मीन्स 2, है ना। तो फाइनली आपको क्या मिला, देखो आपको मिला 2c इज इक्वल टू 1, सो दैट c इज इक्वल टू 1/2। लो मिल गई c की वैल्यू कितनी, 1/2। अब क्या कर दो, इस c की वैल्यू को उठा करके इस वाले इक्वेशन में रख लो। आगे बात समझ में, है ना। इस c वाली वैल्यू को हम इस इक्वेशन a में रख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन a क्या हो जाएगा, देखो a फ्रॉम इक्वेशन a, है ना, इस वाले a से। तो देखो हम a की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस c की वैल्यू हमें पता है 1/2 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, -1/2। लो आ गई a की वैल्यू। क्लियर हुई ये बात, आ रही समझ में ना। फिर हमने कहा सर ऐसा करते हैं कि इस a की वैल्यू जो है हम अपने इक्वेशन देखो हमने a की वैल्यू निकाली ना, हम यहाँ से अपने b की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन b। हमने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन b क्या कर दो, देखो क्या है -a, क्या है -a, तो -a की वैल्यू देखो कितनी, माइनस, ऑलरेडी माइनस है, तो ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स 1/2, प्लस का 1/2 और प्लस का b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना, -1/2। तो देखो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई -1/2, b की वैल्यू आई, b की वैल्यू भी -1/2। एक मिनट यार, यहाँ पे देखो क्या है 1 है ना, क्या ही मिस्टेक कर रहे हैं सर आप। देखो b की वैल्यू देखो कितनी आई, इधर देखो 1 है ना भाई, ये हम 1 लिखना यहाँ पर भूल गए थे। तो देखो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 -1/2, ये 1/2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 -1/2, तो कितना हो जाएगा 1 में से हाफ गया, हाफ बचा, और कैसे प्लस का हाफ, दैट मीन्स a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1/2। ये देखो ये 3 वैल्यू, बोलो यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज है ना। पार्शियल फ्रैक्शन जो है, पार्शियल फ्रैक्शन है कुछ नहीं, सिंपल, आपने बस आपको उसको फॉर्म लिखना है, फॉर्म लिखने के बाद आपको जो भी आपकी वेरिएबल्स आए हैं ए बी सी, उसको आपको फाइंड आउट करना है। कभी कभी तो डी तक चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम, 1% की भी दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना सर, डी तक चले गए, अरे क्या दिक्कत है भाई, जैसे उसको सॉल्व किया, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे उसको भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो देखो अब हमने कहा कि ऐसा करते हैं से इसकी हम वैल्यू रख लेते हैं सर, है ना। हमने जो लेट किया था, कहाँ देखो हमने क्या लेट किया था, हमने कहा सो x/(x²+1) और x-1 इज इक्वल टू, देखो हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था ax+b। तो चलो x की वैल्यू रखो, ध्यान समझना। हमने कहा सर चलो हम x की वैल्यू रखते हैं, तो सॉरी हम a की वैल्यू रखते हैं, तो a इंटू एक्स की a की वैल्यू रखते हैं ना, a की वैल्यू देखो कितनी है, -1/2, -1/2x, ax है ना, तो ax प्लस b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू है 1/2 अपॉन x²+1, ये हुआ, प्लस c की वैल्यू देखो कितनी है 1/2 अपॉन x-1, क्या होगा x-1। बोलो इतनी बात समझ आई। इसको थोड़ा सा अगर हम और अगर अच्छे वे में अगर लिखना चाहें तो देखो हम कैसे लिख देंगे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं, है ना। अलग अलग कहने का मतलब क्या है, -1/2x, हाँ ठीक है, चलो तो फाइनली हो गया ये। हम इसको बाद में है जो थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसको फिर से हम अलग अलग कर सकते हैं ना। नहीं समझे, देखो भाई बात समझो। हमने आपसे कहा सर, हमने ये चीज़ आपको बताई थी, अगर a+b अपॉन अगर c है, तो इसको हम देखो क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं a/c प्लस b/c, बोलो ऐसे करते हैं ना। तो देखो ये मान लो आपका टोटल a है, ये आपका टोटल b है, तो a/this प्लस b/this। आगे बात सुनने, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो, -x/2
एक्स स्क्वायर प्लस वन, बोलो ऐसे कर सकते हैं भाई। टू कहाँ जाएगा, यहीं पर तो आएगा, या फिर ऐसे देख लो ये यहीं पर तो चला जाएगा। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई? बताओ आप मेरे को कमेंट करके बताओ। यहाँ से मेरे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो सर बच्चों वाला काम था, आप फालतू में से टेंशन ले रहे थे, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, ये बात मेरे को समझ में आ गई। क्या हुआ, देखो हमने इसको एक साथ इसके साथ ले लिया, समझ रहे हो हमारी बात, है ना। फिर एक बार हम इसको इसके साथ ले लेते हैं। जब सोचो, जब इसके साथ लेंगे तो -1/2x/x² प्लस वन, तो ये x² प्लस वन कहाँ जाएगा, इस 2 के पास ही तो जाएगा, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है ना। समझ में आ रही बात? ऊपर डायरेक्टली मत भेज देना, सबसे टॉप पर नहीं भेज देना, क्योंकि ये दोनों साथ में है। जब ये साथ में होते हैं और जब ये अकेला है तो भाई इसके अकेला, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 चला जाएगा सबसे टॉप पर, ये चला जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? चलो फिर देखो, अब इसको इसके साथ ले देते हैं क्या, तो +1/2 इंटू दिस, है ना, सॉरी +1/2 और अपॉन में x² प्लस वन, तो ये x² प्लस वन फिर से कहाँ चलेगा, इसके पास। आई बात समझ में? तो प्लस का कितना हो जाएगा, 1/2 x² प्लस वन, और साथ में ये वाला भी लिख लो। देखो ये जस्ट वैसे ही है, समझ में आया? ये कुछ ऐसा अकेला अकेला बनेगा, तो हम ऐसे डायरेक्टली एक स्टेप और ना बढ़ा करके हम एक स्टेप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, समझना। आप मेरे को कमेंट करोगे और देखो क्या मिल जाएगा, +1/2 x - 1। फाइनली ये आपको मिल गया। अब आप इसका क्या कर दो, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, कर दिया जाए, लगा दिया जाए इंटीग्रेशन, बस यहीं तक है, मेन यही चीज़ है। अगर ये आपने बना ली ना, तो फिर आपको कोई भी करने से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई रोक नहीं सकता। चलो सो फाइनली आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या पूछा था हमसे पूछा गया था, हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ, हमें करना था इंटीग्रेशन, किसका करना था, x/x² प्लस वन और x - 1 dx ले लिया जाए भाई dx। चलो तो अलग अलग ले लेते हैं dx, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1/2 ऐसा करते हैं, माइनस है 1/2 को हम बाहर रख लेते हैं, -1/2 को हमने बाहर रख लिया, और देखो क्या हो गया, x/x² प्लस 1 dx। अब देखो यहाँ पे इसमें भी 1/2 को बाहर रख लेते हैं, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1 dx, फिर प्लस 1/2 को हम बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई है ना। फिर अब लगा दो भाई फॉर्मूला। हाँ अब देखो, अब सर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, मानना पड़ेगा आप इसको, यहाँ पे समझ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आप इसका कोई ऐसा इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो आप इसको क्या मानोगे, x² प्लस वन को आप क्या करोगे, मानोगे ना। ठीक है, लेट x² प्लस 1 इक्वल टू t। समझ में आ रही बात? देखो ध्यान समझना मेरी बात। हमने कहा सर इस केस में यहां तक देखो x² प्लस 1 है, ओके, यहां पर भी हमारे पास क्या है, x² प्लस 1 है, तो ओके, x² प्लस 1 है, तो x² प्लस 1 को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे अगर, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है या 10 मेरी भूल गई क्या ना, अरे एक मिनट, ये आपका देखो फॉर्मूला है, नहीं 1 + x², ठीक है, 1 + x² दैट मीन्स tan इनवर्स x, याद आया, tan इनवर्स x, समझ में आ गई बात। ये आप इसको t मान लोगे, दैट मीन्स 1/t log t। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन इसमें आपको मानना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, हम इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, समझ गए। देखो ऐसा नहीं है कि आप इसके यहाँ पर आप t लिखो, यहाँ पर x लिखो, तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, है ना। तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं, पहले हम इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, बात समझना, इस वाले टर्म को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें इस वाले टर्म को थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा, है ना। तो लेट कर लेते हैं फिर से थोड़ा सा, ये प्रॉपर तरीका है करने का। वैसे डायरेक्टली करना चाहो तो आप साइड में मान लो कर लो, लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है, यहाँ पर टी होगा तो यहाँ पर तो सर एक्स ही रहेगा, तो सर अच्छा तो लगेगा नहीं। तो हम पहले इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा सर लेट, ये हमारे पास जो है ना, कौन सा, ये वाला टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ x/x² प्लस 1, केवल इस वाले को 1/2 को छोड़ दो ना भाई, वो तो हम बाद में इसमें रख लेंगे, ऐड कर लेंगे, समझ रहे हो, है ना। लेट x + x² प्लस 1 dx, हमें इसकी जो है वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, सर साइड में थोड़ा से खोपचे में आ जाओ। हमने कहा सर लेट x² प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, t हो गया, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। सो x dx, देखो x dx सब पुरानी बातें, x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 dt हो गया। ठीक है, x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 dt हो गया। तो चलो भैया रख दो, x dx की जगह क्या रख दो, 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, क्या हो जाएगा, 1/2 log t, है ना, 1/2 log t। ठीक है, और log t, तो अब आप इस log t की वैल्यू रख लो, आ रही बात में। तो क्या हो जाएगा, देखो इस log t की वैल्यू आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 log t,
टी की देखो वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना। अब ये यानी कि आपने इसका जो है इंटीग्रेशन कर लिया, कितना आया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसके जगह बात समझना, इसके जगह हम डायरेक्टली ये रख लें, बात समझो। सो फाइनली आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, -1/2 इंटू इस पूरे की वैल्यू देखो कितनी है। आपने इसको जब सॉल्व किया, इस इंटीग्रेशन एक्स इस टर्म को सॉल्व किया तो कितना 1/2, दैट मीन्स 1/2, या डायरेक्टली देखो कर ले 1/4, माइनस का 1/4 आ रही बात सुनने। तो कितना हो गया भाई, माइनस का 1/4 लॉग, हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस देखो इसका डायरेक्टली आप कर सकते हो 1/x स्क्वायर प्लस वन, यानी कि 1 + x स्क्वायर, ऐसा समझो 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x का। तो आपने कहा सर प्लस 1/2 ऑलरेडी है और tan इनवर्स x प्लस 1/2 log t का मतलब x माइनस वन और प्लस का c, पूरा का एक ओवरऑल हमारा कांस्टेंट आ गया क्या, c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अरे बात में ये आपका आंसर हो जाएगा। मे बी आंसर में क्या हो सकता है कि ये चीज़ बाद में दे सकता है, प्लस वाला पहले दे सकता है, माइनस वाला जो है बाद में दे देगा। तो टेंशन वाली कोई बात तो नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आरी बात में कितना मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत मज़ा आएगा यार, सच कह रहे हैं। ट्रस्ट करो बच्चे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये चीज़ करने में, है ना। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा मतलब धैर्य रखो आप, है ना। और बस मेरे साथ सीख लिए ना आप, तो फिर कहोगे बस मतलब मज़ा ही आ रहा है सर लगाने में, क्या ही बोला जाए। क्या है ये कैलकुलेशन है 9th-10th की, ये कैलकुलेशन, ये देखो ना, ये सब ABC क्या है, ये 9th-10th की कैलकुलेशन। आप कहोगे सर इसकी वजह से, अरे तो फिर दिक्कत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं करते, ओके। देखो ना, बात करते क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो बच्चे, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8। मेरी बात ध्यान समझो। सबसे पहले आपका जो आपका टास्क है, दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट माइलस्टोन है, सबसे पहले आप मेरे को इसको आप कंसीडर करके दिखाओ, बिना फॉर्मूला देखे, बिना वो रेशनल फॉर्म देखे, बिना उसका पार्शियल फॉर्म देखे। आप इसको पहले लेट करके दिखाओ कि सर हम क्या माने। वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा सोचो और याद करो कि आपके अपने फॉर्मूले में क्या क्या पढ़ा था। डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं देख लेना, हाँ सर ने बोला है देख के कर लेना, करो और खुद से फील करो अपने आप से, है ना, कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आपको फॉर्मूला याद है या नहीं याद है। चलो कर लिया, ओके। नाउ देखो ओके। हमने कहा सर ये हमारा जो फॉर्म है, हमें याद आ रहा है सर, यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर भी है और साथ ही साथ x+2 है। दैट मीन्स टोटल जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। तो यानी कि सर हमें जो है वो हमें 3 वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। अब मेरी बात समझो, इस वाले को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इस वाले को देखो, x-1 वाले को देखो। तो आपने एक फॉर्म पढ़ा था कि सर अपॉन में अगर क्या होता था, x-a का अगर होल स्क्वायर होता था, x-a का अगर होल स्क्वायर होता था, तो हम इसको कैसे लिखते थे, हम इसको लिखते थे a/x-a प्लस b/x-a का होल स्क्वायर। ये याद था ना, नहीं याद था तो फिर गड़बड़ है भाई, अगर नहीं याद है तो फिर गड़बड़ है। तो इस वाले में तो हम ये लगा देंगे, बाकी बचा x+2, तो सर क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा xc/x+2। बोलो कितने बच्चों ने ये सही किया, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर इस मिनट पे मैंने ये चीज़ सही करी है, ये चीज़ आप करके बताओगे कमेंट। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। सर ने क्या कर दिया, देखो भाई कुछ नहीं किया सर ने, मेरी बात समझो। आपने कहा सर ये वाला फॉर्म देखो किसका है, ये जो फॉर्म दिख रहा है ना x-1 का होल स्क्वायर, वो देखो वो किसका है, वो है हमारे x-a का होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है वो कुछ इसका जो है ये वाला फॉर्म होता है, ये वाला टर्म होता है x-a का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या सर x+2 है, तो x+2 को हम कैसे तोड़ते, सर हमने a और b तो हमने ऑलरेडी मान लिया है, तो सर अब बचा क्या c, तो c आ जाएगा। आगे बात में स्टार्ट कर है ना। तो आपने फर्स्ट जो है अपने फर्स्ट माइलस्टोन आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ हमने कहा सर ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं क्या x/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू x+2 इज इक्वल टू, हम इसको सर क्या पार्शियल फॉर्म इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+2। ठीक है, ये हो गया। या चाहो तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप अगर इसकी वैल्यू रखनी होती तो हमने जहां भी लेट किया होता है वहां से इसकी वैल्यू रख लेते हैं, या कई बुक में या कई जो जहां पे जो चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं वहां पे इस चीज़ को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया जाता है। आपकी मर्जी, मानो चाहे ना मानो, ठीक है। चलो, हम वैसे बेसिकली उस वाले टर्म को हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके,
अच्छा जी, ये हो गया। अब सर फिर से वही काम, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। क्या तरीका, सेम वही तरीका। अब आपका जो नेक्स्ट माइलस्टोन है, अब मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो आप, आपका जो नेक्स्ट माइलस्टोन है, आप उसमें मेरे को ए बी सी की वैल्यू निकाल करके बताओ। चलो देखिए कितने बच्चे कर लेते हो। और आप ये कमेंट करके करोगे हाँ सर मैंने ए बी सी की वैल्यू मैंने सही सही निकाली है, या आप ये कमेंट करोगे सर मेरी ए बी सी की वैल्यू गड़बड़ हो गई। जो भी आएगा कमेंट करना है ना। ऐसा नहीं कि मतलब बस छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं सर, छापे जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना भाई। माइलस्टोन मैंने आपको दिया, आप उसको कंप्लीट करो भाई, तभी तो आएगा ना समझ। प्रैक्टिस किसको कहते हैं, ऐसी तो होता है, होगा ना प्रैक्टिस। अब इसके लिए अलग से थोड़ा टाइम निकालोगे, हाँ सर नहीं आप सर बता दीजिए, हम जो है बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, हट ऐसा नहीं होता। ठीक, चलो आप इसको चलो प्रैक्टिस करो। सेकेंड माइलस्टोन, जो आपका जो माइलस्टोन है वो क्या है, आपको यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकालनी है। आप कमेंट करके बताओगे, ओके। देखें कितने बच्चे कमेंट करते हैं, देखें आज कितने बच्चे, देखें आज कमेंट करते हैं, कितने बच्चे वीडियो को पूरा देख रहे हैं। चलो कर लिया, कर लिया, एबीसी की वैल्यू देखो बता दी आपने। चलो देखो भाई हम भी निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक्स अपॉन क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है और एक्स प्लस टू है। चलो भाई बढ़िया है। अब देखो बात समझो, कैसे किया सर आपने, यहाँ पर सर आपने कह रहे हो सर यहाँ पर एक्स माइनस वन है, लेकिन यहाँ पर सर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। अच्छा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये तो होता है। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो आप बोल रहे हो सर कि यहाँ पर एक्स माइनस वन है और यहाँ पर एक्स माइनस वन दो बार है, तो यहाँ भी एक्स माइनस वन दो बार होना चाहिए ना, समझ गए। यहाँ पर एक्स माइनस वन क्या होना चाहिए, दो बार होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक्स माइनस वन नहीं है, तो यहाँ पर जब अगर एक एक्स माइनस वन नहीं है, बात समझ रहे हो, मेरी बात समझे। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो बच्चे, देखो ध्यान से समझो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, सब जगह से वापस आ जाओ। देखो क्या बताया सर ने, सर ने कुछ नहीं बताया भाई। देखो सर ने बोला कि सर ये ए है, इसके अपॉन में एक्स माइनस वन है। अच्छा इसके अपॉन में है क्या, नहीं तो सर इसके अपॉन में जो हम अगर हम बी के हम भाई किस तो हम कंपेरिजन करेंगे ना अपने दूसरे वाले पड़ोसियों से, तो भैया इसने कहा कि यार देखो यार मेरे पास जो है अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, जितना तुम रखे हो ना उसका जस्ट मेरे पास जस्ट मतलब उसका क्या कहते हैं उसका, हम जस्ट मेरे पास डबल है, समझ रहे हो, है ना। एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन है ना, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन दो बार है हम। अच्छा तो मेरे तो पास सर एक ही बार है, तो हमें भी एक बार और करना पड़ेगा। हाँ एक्स माइनस वन एक बार और हमें करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन का एक्स माइनस वन का, तभी तो इसके पास भी दो बार होगा। अच्छा ठीक है सर कर दिया, तो इसके पास भी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा फिर इसके बगल वाले पड़ोसी ने कहा सर यार मेरे पास तो एक्स प्लस टू भी है, एक्स प्लस टू भी है, तो क्या तुम्हारे पास एक्स प्लस टू है ना, मेरे पास एक्स प्लस टू नहीं है, तो क्या कर दो, चलो एक्स प्लस टू का तुम भी फिर से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसके अभी अपॉन में देखो क्या आ गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू आ गया। अब इस बी वाले की बात कर लेते हैं, बहुत ही दूसरे वाले की जो है हालचाल ले, सब इसकी थोड़ी सी हालचाल ले लेते हैं। तो बी वाले के पास गया तो इन्होंने कहा अरे अच्छा मेरे पास जो है देखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, हाँ तो ठीक है तुम्हारे पास भी तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, अच्छी बात है। तो हम क्यों लें तुम्हारा वाला एक्स माइनस वन, नहीं लेंगे ना। अच्छा फिर इस वाले से कंपैरिजन किया गया तो पता चला अच्छा तुम्हारे अपॉन में तो एक्स प्लस टू भी है, मेरे अपॉन में तो एक्स प्लस टू नहीं है, लेकिन मेरे अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो हम इस वाले को नहीं लेंगे। तो भैया मेरे पास जो है एक्स प्लस टू नहीं था, तो हमने एक्स प्लस टू का ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इसके भी अपॉन में कितना हो गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, ये हो गया ना। अब इस सी वाले की थोड़ी सी हाल चाल ले लेते हैं, सी वाला तो और ज़्यादा जो है भंगी निकला भाई। सी वाले के पास क्या, देखो देखो क्या है, एक्स प्लस टू है अपॉन में, तो क्या नहीं है इसके पास, इसके पास एक्स माइनस वन नहीं है और एक्स माइनस वन भी मतलब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर नहीं है, समझ गए। हाँ जी ये चीज होगी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके एक ही बार लिखेंगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हो गया ना ऑलरेडी, और इंटू एक्स प्लस टू, समझ गया आगे बात को, है ना। ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सबके अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इसके भी अपॉन में हो गया, इसके भी अपॉन में, क्यों, क्योंकि इसने केवल एक एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन दैट मीन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और एक इसका वाला लिया था। ये रूल है करने के, है ना। आ रही बात समझ में। चलो भाई अब यहाँ से ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास भाई, एक्स इज इक्वल टू, एक बार इसको लिख लो, क्या, ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बस समझना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये बना हमारा बच्चे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान समझो, ए बी सी की हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए कितने बच्चे का सही आया है, करते चलो, देखते चलो, अगर कहीं गलत हुआ तो फिर करो आप उसको, यहाँ से वीडियो पॉज करके फिर से करो, क्यों गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, जहाँ पे गलती मिली आप उसके बाद फिर से करो। अब मेरी बात समझो, मेरे पास दो ऑप्शन,
हम दोनों ऑप्शन का यूज़ करेंगे, दोनों ऑप्शन का ही यूज़ करेंगे, तब ये हमारा बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगा, बच्चों वाला ये क्वेश्चन बन जाएगा। हम दोनों ऑप्शन का यूज़ करेंगे। हमने कहा सर ऐसा करते हैं कि अगर मेरे पास अगर x प्लस टू है तो x प्लस टू इज इक्वल टू, इफ x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस टू। तो ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू माइनस टू इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे माइनस टू, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म हो गया जीरो, तो इस जीरो की वजह से ये वाला टर्म भी हो जाएगा जीरो। यहाँ रखेंगे x की जगह माइनस टू, तो ये वाला टर्म भी देखो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे x की जगह माइनस टू, हाँ तो माइनस टू माइनस वन, हाँ मजा आ गया, c की वैल्यू मिल जाएगी। आगे बस सुने, हाँ सर एक सर हमें c की वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है ना। अच्छा तो ऐसा करते हैं, अब बाकी के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक्सपैंड करना पड़ेगा। बाकी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो एक्सपैंड कर दिया जाए, चलो देखो एक्सपैंड करते हैं। ओके तो इसको एक्सपैंड करते हैं भाई, देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ए को तो फिलहाल अभी बाहर ही छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स और माइनस टू, ये तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्लस इसको मल्टीप्लाई ही कर दो, बी एक्स प्लस टू बी प्लस हाँ इसको अब हम क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन सी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, यही तो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हाँ अच्छा जी, इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अब देखो टू एक्स और एक्स मिलकर के क्या हो जाएंगे, सॉरी टू एक्स प्लस में, अच्छा सॉरी एक्स, टू एक्स और एक्स मिलकर के क्या हो जाएंगे, एक्स है ना, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। तो ए एक्स स्क्वायर ये हो गया, यहाँ से ये तो देखो बात समझो, डायरेक्टली कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया एक्स, हाँ तो x इंटू ए दैट मीन्स ए एक्स, प्लस का ए एक्स और माइनस का टू ए, प्लस का बी एक्स प्लस का टू बी इज इक्वल, सॉरी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस टू सी एक्स, बोलो होगा। अब चलो एक्स स्क्वायर वाले को एक साइड कर लो, मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाला देखो, यहाँ देखो एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है ना। तो देखो हमने यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में ए, यहाँ क्या बचा प्लस का बी, और क्या बचा माइनस का टू सी, ये तो बचा ना माइनस का टू सी, और हमने कॉमन क्या लिया है एक्स। अब देखो कॉन्स्टेंट वाला देखो क्या बचा, तो माइनस का टू ए, माइनस का टू ए प्लस का टू बी, माइनस प्लस का टू बी और प्लस का सी, प्लस का सी, ये जो है ये आपका एक आया है ना। मतलब अब देखो क्या करो, हमने कहा सर इफ x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस टू, क्या करते हैं x इज इक्वल टू माइनस टू, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दिया जाए भाई, रख दिया जाए, चलो रख दो। तो देखो कितना हो जाएगा, x डायरेक्टली रख रहे हैं यहाँ से है ना, x इज इक्वल टू, सॉरी x की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू तो रख लें कितनी, माइनस टू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर रखोगे x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा जीरो, ये पूरा टर्म जीरो नहीं लिखते। यहाँ पर रखोगे x की वैल्यू माइनस टू, ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, दैट मीन्स ये भी जीरो नहीं लिखते। यहाँ पर आओ सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी रखनी, माइनस टू, बात समझो, सी माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस टू इज इक्वल टू ये वाला माइनस टू इज इक्वल टू, देखो माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और माइनस थ्री का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस थ्री क्या जगह प्लस, और थ्री इंटू थ्री दैट मीन्स नाइन, तो नाइन सी। सो फाइनली सी की वैल्यू कितनी मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई आपको माइनस का टू अपॉन नाइन। क्लियर हुआ, सी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, सी की वैल्यू आपको मिली माइनस का टू अपॉन नाइन। क्लियर है, अच्छा अब देखो कितने बच्चों का, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है, हाँ सर मैंने सही निकाला था, या सर मेरा गलत हो गया, सर छोटी सी सर गलती हो गई, सर अगली बार ये मिस्टेक नहीं होगी, है ना, ऐसी चीज़ें आप बताओगे मेरे से, थोड़ा सा मज़ा तो आना चाहिए, मैं भी तो देखूँ मतलब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, कितने बच्चे सही कर पा रहे हो, कितने बच्चे सही नहीं कर रहे हो, है ना, तब तो मजा आएगा। चलो ओके, तो सी की वैल्यू इतनी आई माइनस का टू अपॉन नाइन। अब आपको जब सी की वैल्यू मिल गई तो अब आप क्या करो, अब आप इस वाले इक्वेशन का कंपैरिजन करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, है ना। तो हमने कहा सर बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। चलो भैया कर दो कंपेयर। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या इस तरफ एक्स स्क्वायर है? नहीं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a प्लस सी है, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोई मतलब जब इधर कोई एक्स स्क्वायर का जब कोई टर्म ही नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट क्या हो गया? जीरो। तो क्या हो जाएगा भाई? a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये बना आपका इक्वेशन नंबर ए। क्लियर है? अच्छा। अब देखो इसको, देखो एक्स वाले टर्म को देखो। यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट कितना है? a प्लस बी माइनस टू सी, और इधर x का कॉफिशिएंट कितना है? 1। ये बना आपका इक्वेशन नंबर बी। क्लियर हुई बात? अब यहाँ देखो कांस्टेंट वाला टर्म ले लो। यहाँ पर देखो आपके पास कांस्टेंट टर्म कितना है? माइनस का 2a प्लस का 2b और प्लस का c इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? कुछ नहीं, दैट मीन्स जीरो। ये बना आपका इक्वेशन नंबर सी। आरिवासन में इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, इन दोनों को सॉल्व करो, अपनी ये बी की सी की वैल्यू निकालो। ऑलरेडी आपने सी की वैल्यू निकाल ली है, चाहो तो ऐसा ना करके आप, अगर आपको चेक करना है कि हाँ सर ये सही है या गलत है, तो इसको सॉल्व करो आपस में। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल यार, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। ठीक है, आपको ऑलरेडी सी की वैल्यू पता है। क्या करोगे? इस सी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में। फ्रॉम ए है ना, फ्रॉम ए, इक्वेशन नंबर ए। तो a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, बात समझ रहा? a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है और c की वैल्यू कितनी है? -2/9। दैट मीन्स a -2/9 इज इक्वल टू जीरो। सो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 2/9। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2/9। अब बात समझो। फिर हमने कहा फ्रॉम a की वैल्यू आपने निकाल ली। a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, a और c की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लो, या तो इक्वेशन b में रखो या तो इक्वेशन c में रखो। चलो रखते हैं भाई इक्वेशन b से, फ्रॉम b। तो देखो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? 2/9 प्लस b हमें निकालना है -2 इंटू c की वैल्यू देखो कितनी है? c की वैल्यू है माइनस का 2/9, तो माइनस का 2/9 इज इक्वल टू 1, चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो एक मिनट यार, क्या लिख दिया ये? a की वैल्यू कितनी है? 2/9 है ना, 2/9। ओके, ये माइनस माइनस देखो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका मल्टीप्लाई है ना ये, तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 2/9 प्लस b और प्लस 4/9 इज इक्वल टू 1। सो फाइनली आपके पास देखो क्या मिला? 2/9 और प्लस 4/9, दैट मीन्स 6/9। कितना आएगा भाई? 6/9 प्लस b इज इक्वल टू 1। सो इस 6/9 को थोड़ा सा कट वट कर दो, तो 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, दैट मीन्स 2/3। सो फाइनली b इज इक्वल टू देखो कितना मिलेगा? 1 माइनस 2/3। सो 3 माइनस 2/3, दैट मीन्स 1/3। तो जो b की वैल्यू है बच्चे वो कितनी मिल गई? 1/3। b की वैल्यू कितनी मिल गई? 1/3। आ रही बात नहीं समझ में? आपकी भी ये सारी की सारी वैल्यू आई है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं आई है तो देखो आप गलती कहाँ कर रहे हो, है ना? आपको a की वैल्यू मिली, आपको b की वैल्यू मिली और आपको c की वैल्यू मिल गई। बस हो गया, काम खत्म। रख दिया जाए ABC में, रख दिया जाए, है ना? आपने जो लेट किया था स्टार्टिंग में उसमें रख दिया जाए। तो चलो भाई रख देते हैं। हमने कहा सर हमने जो लेट किया था ना, दैट मीन्स हमने कहा सर x/(x-1) का होल स्क्वायर और इंटू x+2 इज इक्वल टू, देखो क्या हमने माना? a/(x-1). क्या माना है हमने? a/(x-1). ये आपका दूसरा वाला माइलस्टोन था, है ना? आई होप आपने कंप्लीट किया होगा। नहीं किया है दैट मीन्स प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस करो। और कुछ भी नहीं है यार, सिंपल कैलकुलेशन है, क्लास 9th का, क्लास 10th का। बोलो अगर इससे ज़्यादा मैं आपको अगर एक भी चीज़ अगर ज़्यादा बता रहा हूँ तो बताओ क्या है? क्लास 9th, क्लास 10th, बस। इससे ज़्यादा बोलो है क्या कुछ? सिंपल कैलकुलेशन यार, ठीक है ना? चलो भाई देखो, आ जाओ वापस आ जाओ सर। हमने कहा सर मेरे पास है, हमने जो लेट किया था देखो क्या था? a/(x-1). ओके, a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी आई है? 2/9। दैट मीन्स 2/9 x-1, यही तो होगा ना? समझ के बाद प्लस b की वैल्यू देखो कितनी? b की वैल्यू है 1/3, तो b की वैल्यू है 1/3 और x-1 का होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू देखो माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस लगा देते हैं। 2/9 x+2 हो गया, खत्म कहानी। अब क्या किया जाए? बस इसका अब हम क्या कर लें? इंटीग्रेशन ले लें। दैट मीन्स हम इसका इंटीग्रेशन अब हम कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? तो देखो कितना हो जाएगा? सो फाइनली हमने कहा हम सर अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, दैट मीन्स x/(x-1) का होल स्क्वायर और x+2 dx
अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, है ना। इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2/9 को ऐसा करते हैं बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx और प्लस 1/3 को हम बाहर ले लेते हैं, दैट मीन्स 1/x-1 का होल स्क्वायर dx और -2 को अपॉन 9 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx। बोलो ये होगा, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मेरी बात समझो, क्या 1/x-1 का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते, लॉग वाले टर्म में ही होगा, समझ रहे हो। अच्छा, अब हम बात करें इस x-1 के होल स्क्वायर की। हाँ जी, तो बताइए हम इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, पिछला वाला सब रूल नियम है, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, बताइए बताइए बताइए। देखो आप पहले चलो ट्राई करो थोड़ा सा, तो आप ट्राई करो, उसके बाद तो हम बताएंगे ना, ठीक है। कर लिया ट्राई। देखो हमने कहा सर हमारे पास ये x-1 का होल स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं, अगर हम इस x-1 के होल स्क्वायर को, मतलब x-1 को अगर मान लेते हैं, आगे बात समझ में क्लियर हो गया। यही तो कॉन्सेप्ट है भाई। आप पिछले वाले प्रीवियस वीडियोस में x-1 के होल स्क्वायर का अपॉन में अगर होता था तो कैसे करते थे, तो इस x-1 को मान लेते थे। अरे बात समझ में ना, ठीक है। तो इसको हम साइड में करके डायरेक्टली दिखा देंगे, ठीक है ना, या चाहो तो यहाँ पर अलग कर लो, क्लियर है। देखो तो ये तो हो गया, दैट मीन्स 2/9 है यार, ये बार बार 2/2 कैसे लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया बच्चे आपका, देखो 2/9 और log x-1 प्लस 1/3। चलो रुको, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। आपने कहा सर मेरे पास है 1/x-1 इंटू dx और इसका होल स्क्वायर है सर, कैसे किया जाए। तो ऐसा करते हैं, x-1 को मान लेते हैं t, तो कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई dt। अरे बस में अगर dx इज इक्वल टू dt है तो देखो कितना हो जाएगा, हम रफ में कर रहे हैं, dx इज इक्वल टू dt है तो देखो कितना हो जाएगा 1/t²। हाँ सर याद आ गया, 1/t² का कैसे करते थे, नहीं, हाँ ठीक है ना। तो क्या होगा, ये t² चला जाएगा ऊपर, t के पावर -1/2, ठीक है, सॉरी t के पावर 2 यार, -1/2 रूट वाला याद आ गया, नहीं, t के पावर 2 ये चला जाएगा ऊपर, तो t के पावर -2 dt, है ना। और t के पावर -2 का मतलब t के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल टू t के पावर -1 अपॉन -1, दैट मीन्स -1/t। हाँ बोलो, -1/t, दैट मीन्स -1/t की वैल्यू देखो कितनी है, t की वैल्यू हमने मानी है कितनी, x-1, तो -x-1। आगे बात समझ में। तो यानी कि इसकी जगह ये रख दिया जाए, आरी बात समझ में। तो 1/3 देखो पहले से है, और इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला -1/x-1। बोलो ये बात कन्फ्यूजन कर गई क्या, एकदम नहीं करनी चाहिए। कैसे किया, हमने ये साइड में दिखाया, इसका इंटीग्रेशन हमने कैसे किया, हमने ये साइड में यहाँ पर दिखाया, ठीक है ना। -2/9 ये भी सेम है आपका, क्या, log x+2 1/t, दैट मीन्स x+2। अरे वो समझ में। अब इसको थोड़ा सा चाहो तो आप ओपन करके बाहर लिख लो, है ना, मिटा दे इसे, देखो इसे मिटाते हैं। देखो हमने कहा सर मेरे पास बन गया 2/9 log x-1 प्लस, एक मिनट, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, -1/3 और 1/3 x-1 माइनस 2/9 log x+2। ओके, हो गया आंसर जो है देखो चेक कर लिया जाए, एक मिनट। ओके देखो ठीक है ना। हाँ देखो ये चीज़ जो है ना, क्या बोला आपके पास 2/9 है, 2/9 है, ये चीज़ है, तो ये दोनों कॉमन ले लिया, और log m माइनस log m अपॉन n, समझ गए, log m अपॉन n, दैट मीन्स 2/9 इंटू log m की वैल्यू देखो कितनी है, x-1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, x+2, तो x-1 अपॉन x+2 -1/3 x-1 और प्लस का c, ये हमारा एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, हो गया आंसर। ये भी सही है, आरी बात में ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। देखो ऐसे कर लो भैया, 2/9 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखो 2/9 जब कॉमन हो गया तो देखो क्या बचेगा, log x-1 माइनस log x+2। तो याद करो वो दिन log m माइनस, जब हमने log n का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था सर आपने, हमने बताया था बच्चे log m अपॉन log n होता है,
तो log m माइनस ये 2/9 कॉमन हो गया ना, क्या बचा, एक ब्रैकेट में देखो क्या लिखोगे, log m माइनस log n, दैट मीन्स log x माइनस 1/x+2, ठीक, माइनस 2/9, एक मिनट, ये 2/9 कहाँ से आ गया, माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस का c, ये रहेगा, ये नहीं है ना, ये नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 2/3 है ना, 1/3, सॉरी, ये चीज़ रहेगा, प्लस का c आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म कहानी। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो बच्चे थोड़ा सा ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल है कि हम क्वेश्चन कम हो लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ बता रहे हैं, हर एक चीज़ जो आप मिस्टेक कर सकते हो, हर एक चीज़ है ना, वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, वरना कुछ चीज़ें छूट जाएंगी जो आपको आगे सर देख लिया होता, तो स्किप नहीं करो। ओके, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.5 का, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पता है। देखो आपको क्या करना है, थोड़ा गेस करो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या ये हमारा जो ये जो फॉर्म है, क्या हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी फॉर्म दिख रहा है? हाँ, नहीं सर, हो जाता यहाँ पर सर, अगर ये x³ नहीं होता, अगर ये हमारा जो अपॉन में वाला जो टर्म है अगर वो x² से स्टार्ट होता, तो हम सर इसको bx+c वाले करके हम ऐसे सर कर सकते थे, नहीं याद आया, ax+b bx+ ऐसे करके सर हम कर सकते थे, बट सर यहाँ पर क्यूब है सर, ऐसा तो हमारा कोई फॉर्म ही नहीं है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ से, हम यहाँ से जो है ना, हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। हाँ, मेन मुद्दा, मेन टॉपिक। तो आपने क्या कहा सर, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब ये बताओ कितने बच्चे जो है क्लास 10th से या क्लास 9th से क्वाड्रेटिक हमारे जो पॉलिनॉमियल्स होते थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बेसिकली हमारा ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स है, बट ये हमारा क्वाड्रेटिक वाले में ही होता था, तो कितने बच्चे इसका जो है फैक्टराइजेशन कर लोगे हैं? कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर हम जब पढ़ रहे थे तो सर मेरे सिलेबस से सर ये वाला चीज़ सर पोर्शन ही कट गया था, इसलिए सर पढ़ाया ही नहीं गया। कोई बात नहीं, सीखो, है ना, सीखो, एक्सक्यूज नहीं देना है आपको सीखना है। देखो बहुत ही आसान है, क्या करते हैं, जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, आगे बढ़ो, जिन बच्चों को नहीं आता आप मेरे साथ चलो, ठीक है। बस देखो बहुत आसान होता है, हमें क्या करना बच्चे, हमें इसका जो है फैक्टराइजेशन करना है। देखो अभी देख हमने अभी स्क्वायर वाले का हमने फैक्टराइजेशन बड़े इजीली कर सकते थे, क्या कैसे करते थे, मल्टीप्लाई करने पर इतना और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर इतना तो आ जाता था, बट सर ये क्यूब वाला है, तो क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले हमें इसका एक फैक्टर ढूंढना पड़ता है। पहली चीज क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका एक फैक्टर ढूंढते, बात समझो, यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले इस चीज को हम पहले थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं ना, तो x³ माइनस x² माइनस x+1, ध्यान समझना कैसे, इसका क्या पैटर्न है, ध्यान समझोगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम एक फैक्टर ढूंढते हैं। तो अब भाई फैक्टर का देखो मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है, हमने कहा सर सपोज करो कि अगर हमने कहा सर मान लो x+5 इसका अगर एक फैक्टर है, समझ रहे हो, इसका एक अगर फैक्टर है, तो फैक्टर अगर होगा तो ये क्या करेगा, अगर हम x = -5 रख दें इस इक्वेशन में, तो ये इस इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। मतलब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 0 आ जाएगी, सो वी कैन से दैट x+5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। ये होता है फैक्टर का मतलब, समझ रहे हो, जैसे नहीं समझ रहे हो, जैसे हम उसको पूरा का पूरा वो क्या हो जाए, वो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए, दैट मीन्स अगर हम उसकी वैल्यू रख दें तो वो पूरी पूरी 0 हो जाए, वैल्यू अगर हम रखने की बात करें तो, है ना। तो अब हम इसका एक फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फैक्टर ढूंढते हैं। तो जैसे हमने एक फैक्टर ढूंढ लिया तो एक फैक्टर हमें मिल गया, दैट मीन्स हमारा जो क्यूब वाला टर्म था वो हमारा अब दूसरा फैक्टर किस में होगा, स्क्वायर के टर्म में होगा, समझ गया, क्यूब में था ना ये, तो एक फैक्टर आपने ढूंढ लिया ना, तो बाकी का अब दूसरा फैक्टर क्या होगा, अब स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो हम वही काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका एक फैक्टर ढूंढते हैं। तो क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, ट्रायल एंड एरर ट्रायल मेथड का हम बार बार यूज करते हैं। देखो क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लेट, बात समझना। देखो हम आपको एकदम बहुत बेसिक से बता रही चीजें, आपको अगर आती है समझ में तो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ जाओ, नहीं आती है आप मेरे साथ रहो, बहुत ईजी है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने कहा सर हम इसको एज्यूम करते हैं, लेट हम ऐसा करते हैं कि सपोज करते हैं चलो कि x = जो है, हम सबसे पहले -1 रख करके देखते हैं, या हाँ ठीक है, सबसे पहले x = -1 रख करके देखेंगे, फिर 1 रख करके देखेंगे, फिर -2 रख करके देखेंगे, फिर 2 रख करके देखेंगे, फिर -3 रख करके, इस तरीके से रख करके देखा जाता है।
तो बेसिकली 1 -2 -3 तक जो है हमारा एक फैक्टर हमें मिल जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले x इक्वल टू -1 रख करके इसमें पुट करके देखते हैं। तो देखो -1 अगर हम रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, -1 और ये माइनस, और एक्स स्क्वायर का करेंगे -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और ये है माइनस, दैट मीन्स ये है माइनस 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 देखो क्या हो जाएगा प्लस, और ये है +1 और ये है +1, है ना। तो -2 और +2 दैट मीन्स 0। ओ माय गॉड, मिल गया, पहली बार में मिल गया। ठीक है, समझ गए आप? आगे आपको बात समझ में। तो हमने कहा सर इसका जो एक फैक्टर है, देखो इफ x इज इक्वल टू अगर -1 है तो यहाँ से देखो, तो -1 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, x +1 होगा। दैट मीन्स इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जो फैक्टर है ना वो कितना है, वो है x +1। बात समझना, यानी कि आपको एक फैक्टर मिल गया। मान लो अगर x -1 रखने पर नहीं मिलता तो आप क्या रखते, x इज इक्वल टू 1 रखते। जब x इज इक्वल टू जब 1 रखते तो अगर मान लो मिल जाता तो फिर 1 को इधर ले आते तो फिर क्या बोलते, x -1। भाई इधर आता तो कैसे आता, माइनस में आता ना, समझते चलो। ठीक है, माइनस में आता, बट ये पहले वाले टर्म में आ गया। तो हमने कह दिया सर कि हमारा ये सब सारा काम हम रफ में करेंगे, सब कोई जरूरी नहीं है दिखाना, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, वो जान रहे हैं कि आप ये सब सारी चीज़ें पिछले वाले क्लास से पढ़ करके आए हो, तो ये इसको दिखाना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे बस साइड में करोगे। ठीक है, तो आपने कहा सर x +1 जो है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। बात समझना, फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। बात समझो, अगर ये फैक्टर है इसका मतलब इसका एक फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारा स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट में हम इसका क्या करते हैं, एक फैक्टर निकालते हैं। स्टेप सेकेंड की बात करते हैं। देखो स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये जो है इसका फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। चलो डिवाइड करते हैं। तो x +1 x³ -x² -x +1। ध्यान से बना बच्चे, बहुत ही आसान है यार। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में हमने बात कर ली तो सर हमें इसका एक फैक्टर पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इस फैक्टर को इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, देखो डिवाइड कर दो इस फैक्टर से। तो भाई मेरे पास x³ है, मेरे पास क्या है, कैसे करते हैं, x³ है, हमें जो है, हाँ, और हमारे पास x है ना। हमें x से लाना है x³, हमें x से क्या लाना है, x³ लाना है। तो x में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि x³ आ जाए, दैट मीन्स x²। तो आपने कितने का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, x² का, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा, x²। जैसे ही आपने x² का मल्टीप्लाई किया, x में कितना आ गया, x³ आ गया। फिर क्या करते हैं, फिर इस x² का 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, x²। दैट मीन्स इस x² वाले के नीचे लिख लो। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखो, ये नीचे वाला देखो, ये x³ किसमें है, प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में। और ये किसमें, ये आपका माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये x³ से ये x³ कैंसिल, ये x² माइनस में, ये x² आपका प्लस में, तो ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या बचा, माइनस का x प्लस का 1 बचा। समझ गए? अब देखो, अब यहाँ पर मेरे पास सर x है और यहाँ पर देखो क्या है, -x है। तो भाई x में, बस समझना, इस वाले x में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि -x आ जाए, दैट मीन्स -1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो एक्स्ट्रा हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, -1 का। तो हमारा जो नेक्स्ट कोटेंट होगा वो क्या होगा, -1। जैसे मैंने -1 का मल्टीप्लाई किया इस x में, तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई, -x। ठीक है, और इस फिर -1 का क्या करेंगे, इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 × 1, -1 इंटू +1, दैट मीन्स -1। ठीक है, अच्छा अब देखो ये फिर सम सिंबल इसका चेंज कर दें, दैट मीन्स ये हो गया प्लस और ये हो गया फिर से प्लस। ये देखो ये क्या, x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, +1 कितना हो गया, 2। कितना आ गया भाई, 2 आ गया। बात समझना। अब सर क्या किया जाए, देखो बात समझो। तो आपने दूसरा स्टेप कर लिया, ठीक है, आपने 2 स्टेप में आपने इसके, अरे एक मिनट, ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया। देखो तो ये चीज़ हमें समझ में आया ना कि ये चीज़ हमारी क्या होगी, थोड़ी सी गलत होगी। देखो सिंपल यार, देखो ऐसा नहीं है कि हम इसको जो है कर चुके हैं और नहीं, हम आपके साथ ही चल रहे हैं। हम वो सारे मिस्टेक्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो आप कर सकते हो। तो हमने कहा सर यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सर ये जो है x +1 इसका फैक्टर है, तो ये 2 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर 0 आना चाहिए। दैट मीन्स हमने कहीं मिस्टेक किया। देखो कहाँ मिस्टेक किया है, x² आया, फिर x² का आपने क्या किया, इस 1 में मल्टीप्लाई। हाँ देखो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया ऐड करने में। तो यहाँ पर होगा प्लस का x होगा ना, प्लस का x होगा। आरी बस में यहाँ पर हमने गलत कर दिया है। ठीक है, अब बात समझो। देखो समझो, थोड़ा सा ये चीज़ गलत हो गया था। हमने कहा सर अब अगर यहाँ पर प्लस का x² है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x²। तो ये तो कट जाएगा, लेकिन देखो ये नहीं कटेगा।
बात समझ गए? जहाँ ये पिछली बार हमने कट कर दिया था, अब ये नहीं कटने वाला। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, ओके, और माइनस का x और प्लस का 1, ये मिलेगा आपको। अब बात समझो, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम फिर से मेरे पास x है, मेरे पास x है, और x में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस का 2x स्क्वायर आ जाए। तो पहले तो भाई 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर -2 का। दैट मीन्स -2x का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, कितने का मल्टीप्लाई कर दें भाई, -2x का, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, क्या करने पर, माइनस का 2x का मल्टीप्लाई करने पर, है ना। अब इस -2x का क्या कर दो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -2x इंटू 1 दैट मीन्स -2x। तो x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे माइनस का 2x, ऐड क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस ये हो जाएगा प्लस, और ये कुछ नहीं, ठीक है। देखो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, देखो ये -x और ये प्लस का 2x, -x प्लस का 2x दैट मीन्स x और प्लस 1। आगे बस में अभी आपके पास सेम वही चीज़, फिर से आपके पास x है, और आपको x में कितने का मल्टीप्लाई कर दो कि x आ जाए, तो 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स 1 यहाँ पर आ गया, तो x, फिर इस 1 का क्या करेंगे, 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, +1, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस कितना हो गया, 0। देखो कंप्लीट है ना, मतलब ये कम्प्लीटली का डिविजिबल डिवाइड है ना, डिवाइड का कंप्लीट डिवाइड है, मीन्स इसका फैक्टर था, सही बात, हम लोग वहाँ पे गलती कर रहे थे, है ना। ठीक ठीक ठीक, ये बच्चे समझ गए होंगे, पहले ही समझ गए होंगे, हाँ सर आप गलती कर रहे थे, देखो ओके ठीक है, हो गई। चलो बातें हमने कर ली, हमने कहा सर ये हमारा क्या मिला, देखो बात समझ रहा। तो हमने कहा भाई कि हमारे पास, देखो अभी हमें सारा सारा का सारा काम, अभी ये हमारा रफ वाला ही चल रहा है। हमने कहा सर मेरे पास क्या था, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और देखो यानी कि दैट मीन्स हमारा ये क्या है, हमारा एक डिविडेंट है, तो डिविडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू कोटेंट। देखो तो डिविजर कितना है, x+1 इंटू कोटेंट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर की हम बात ही नहीं करेंगे, रहने दो, रिमाइंडर तो 0 है, क्या बात किया जाए रिमाइंडर का। इसका मतलब अब बात समझो, बात समझो। आपने कहा सर कि इस चीज़ को हम जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। अब हमें इसका देखो एक फैक्टर पता चला क्या, x+1, और एक फैक्टर है ये। तो क्या ये बताओ इसको, क्या हम इसको अब फिर से हम इसको फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते, मतलब इसका हम फिर से फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, बात समझ रहे हैं, इसका हम फिर से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या जरूरत है सर, ये तो हमारा सर लास्ट वाला फॉर्म बन गया ना। रुको देखो, लास्ट वाला जब मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाला जो फॉर्म बना है ना, वो कब पॉसिबल है, जब हम इसका फर्दर फैक्टराइजेशन ना कर पाए। लेकिन एक बार आप पहले इसको चेक तो करो, क्या पता इसका फैक्टराइजेशन हो जाए। अरे बात में तो हम इसका क्या करने वाले हैं, हम इसका फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। देखो तो कैसे करेंगे, अब सेम वही अपना इसको जो है 3 से 4 टर्म में इसको आप ब्रेक करोगे, तो क्या करनी, क्या 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 देखो क्या करते, कैसे करते, मल्टीप्लाई करने पर 1x² है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -2x। बात समझ रहा, मल्टीप्लाई करने पर, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ये सब हमने पिछले वाले वीडियोज में भी हमने ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। मल्टीप्लाई करने पर 1x² है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -2x। भाई 1x² है दैट मीन्स 1, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 2x आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो जिनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और अगर हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 आ जाना चाहिए। तो 1 और 1, ये -1 ये -1, आगे बात समझ में, ये -1x है ना, तो -1x देखो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, प्लस का x² आएगा, और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आएगा। आगे बस में तो इस x² को हम एज इट इज लिख देते हैं, इस -2x को हम क्या लिख देंगे, माइनस का x और प्लस 1। ये ऑलरेडी x+1 है, क्या हो गया, इसको यहाँ से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x -1 माइनस यहाँ से 1 कॉमन हो गया, क्या बचेगा, x -1। ओके अच्छा क्या हो जाएगा ये x+1, फिर देखो कितना हो जाएगा, x -1 इंटू x -1, ओके, तो मीन्स x+1 और x -1 का होल स्क्वायर। ओ माय गॉड, देखो इसका मतलब है कि जहां भी हमारे पास x³ माइनस x² माइनस x+1 है, उसकी जगह हम ये चीज रख सकते हैं, यानी कि इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया। आ रही बात समझ में, ये चीज आपको समझ में आई। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने क्वेश्चन पर।
आ जाए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि आपके पास जो डिनोमिनेटर था ना ये वाला टर्म, आपने इसको ऐसे तोड़ लिया। तो इस तरीके से तोड़ते हैं, क्लियर है ना। ये आपका फर्स्ट काम होगा, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन परेशान करने के लिए। हाँ, और बहुत आसान, सच में बहुत ही आसान। 9th में अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो बहुत ही आसान है, नहीं पढ़ा तो भाई कहो कि सर सर कोरोना था सर, नहीं पढ़ पाए थे सर, है? अच्छा, उस टाइम भी कोरोना था क्या? नहीं, उस टाइम कोरोना नहीं था। ओके, तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं कि मेरे पास ये जो 3x प्लस 5 है ना, हम इसको लेट कर लेते हैं क्या, 3x प्लस 5 अपॉन, देखो इस x की माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को देखो हमने क्या लिखा अभी यहाँ पे नीचे, देखो क्या आया, ये हमारा आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझना, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसको पहले रखो, इसको बाद में रखो, कोई मतलब नहीं है, कोई भी 1% की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि अब देखो अगर हम इसको अगर ऐसा माना है तो देखो इस वाले को अब हम देखो कैसे करते थे, हम ऐसे करते थे a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको मिटा दिया जाए, है ना। b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये बच गया तो c अपॉन एक्स माइनस 1। ये आपका, आपने ये कंसीडर किया, ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आपने कंसीडर किया है, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। ओके, अब देखो, तो आपने जो है अपने पार्शियल फॉर्म आपने बना लिया ये चीज। अब हमें क्या करनी है, हमें यहाँ से एबीसी की क्या करनी है भाई, वैल्यू निकालनी है। सेम वही काम, चलो नेक्स्ट आपका माइलस्टोन क्या है, एबीसी की वैल्यू निकालो। चलो देखो कितने बच्चे निकाल पा रहे हो, एबीसी की वैल्यू निकालो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, वीडियो को पॉज करो और निकालो, जल्दी निकालो। निकाल लिया, देखा जाए कैसे निकाल रहे हो आप। चलो देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये प्लस चीज था, है ना, ये आपने ये सही किया होगा, ये प्लस चीज है ना, एक ऐसा ना, एक प्लस में मिला था ना भाई, यहाँ पे ये एक प्लस चीज है और एक माइनस चीज है, ठीक है। तो a अपॉन एक्स प्लस 1, एक मिनट क्या कर दिया, अरे सर क्या कर दिया आपने, अरे देखो एक मिनट रुको। पहली बात, ये एक यहाँ पर प्लस चीज है, ऐसा करते हैं, देखो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन, हाँ यहाँ पर होगा x प्लस 1। ओके, नाउ अब हम यहाँ से क्या करते हैं, a और b और c की क्या करते हैं भाई, वैल्यू निकालते हैं। देखो कितना आसान है, सेम वही काम, सेम वही कहानी, फिर से सेम वही रिपीटेशन, फिर से है सेम वही चीज। चलो, तो हमने कहा सर 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो हम ये चीज हटा देते हैं, डायरेक्टली कट कर देंगे ना, ये चीज डायरेक्टली हम कट कर दिए ना, बात समझना, हम इस चीज अपॉन वाला इस चीज को हमने डायरेक्टली कट कर दिया, कैसे, तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो a है, a के अपॉन में एक्स माइनस 1 है, क्या नहीं है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं, दैट मीन्स एक एक्स माइनस 1 की कमी है, तो हमने एक एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, और एक एक्स प्लस 1 की कमी है तो हमने एक एक्स प्लस 1 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b है, b के अपॉन में ऑलरेडी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि हमने इसमें एक्स माइनस 1 के से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो कमी किसकी भाई, कमी है एक्स प्लस 1 की, प्लस c है, c में देखो एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर की कमी है, तो हमने इस कमी को भी क्या कर दी, पूरी कर दी। चलो लो भाई, हो गया काम खत्म है, पड़ोसी ने आपस में डिस्कस कर लिया। अब इसको हम मान लेते हैं, नहीं इसको हम मान लेते हैं क्या, नहीं इसको नहीं मानते इक्वेशन, हाँ इसी को मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ओके, चलो अब इसको हम थोड़ा सा अपने इसको सुटेबल फॉर्म में लिख लें, थोड़ा सा एक्सपैंड हम इसको करें, है ना, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ, ऐसा हम लिख लेते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर है 3x प्लस 5, अब बात ध्यान समझो, क्या करो आप इसका मल्टीप्लाई करो a, तो देखो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली करें, डायरेक्टली करें, देखो गलत तो नहीं होगा ना, देखो डायरेक्टली देखो कैसे करते हैं, बात समझना, इस x का इस x के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हुआ, और फिर एक्स स्क्वायर का फिर आप इस a के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, फिर इस x का इस 1 के साथ करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, माइनस का सॉरी प्लस का x, और फिर जो x आएगा आप उसका a के साथ करोगे तो ax, फिर हटो यार, जाने दो छोड़ दो एक्स स्क्वायर
गड़बड़ हो जाएगा, जाने दो, नहीं तो फिर कहोगे सर ये गलत हो गया। एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस का एक्स और माइनस का 1 है ना, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। प्लस बी, एक मिनट, मल्टीप्लाई करना है, क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स और प्लस 1, बी एक्स प्लस बी, सॉरी बी एक्स प्लस बी प्लस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, है ना। चलो तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, देखो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस सी और माइनस 2cx। ओके, अब क्या कर लो, एक बार जो है ना, देखो क्या करो, एक बार यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखो, यहाँ से एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या रखो, 0 रखो, तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या, -1। तो एक बार क्या करते हैं, एक बार x इज इक्वल टू -1 इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। चलो भाई रख दो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा, यहीं पर डायरेक्टली रख देते हैं, ठीक है। 3 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो बात समझो यहाँ से, जब आप x की वैल्यू जब आप -1 रखोगे तो -1 -2 -1 प्लस 1 ये क्या हो गया, 0, यहाँ पर रखोगे -1 0, यहाँ पर रखोगे -1 तो -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर, आगे बस में, तो c और -2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये देखो कितना आ जाएगा, 3 -1 मतलब -3 और प्लस का 5, -3 प्लस का 5 -3 प्लस का 5 कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू 4c, 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4c, ये 2 1 जा 2 2 जा कट गया, सो फाइनली यहाँ से आपको c इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। पहला माइलस्टोन आपका कंप्लीट हुआ, c की वैल्यू कितनी आई, 1/2। नाउ अब हम इसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम कहेंगे क्या, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चलो यहां से देखो कंपैरिजन करो, तो देखो ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक मिनट, इसको तो सर हम अपने सुटेबल फॉर्म में तो लिखे ही नहीं, हाँ एक मिनट भाई, एक मिनट, देखो तो ऐसा करते हैं, कंपेयरिंग करने से पहले हम इसको सुटेबल फॉर्म में थोड़ा सा लिखते हैं, देखो कैसे, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचेगा, ए प्लस सी और एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो एक्स और एक्स है ना, तो यहाँ से हमने क्या किया सर, हमने यहाँ से x को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, b माइनस का 2c इंटू एक्स, अच्छा जी। अब देखो आगे प्लस, अब देखो ये कांस्टेंट वाला टर्म, देखो आपके पास क्या क्या बचा है, कांस्टेंट वाला टर्म है माइनस ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है, ये हुआ। अच्छा अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से कंपेरिजन कर दो, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, नहीं है, तो क्या मिलेगा, a प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, ये बना आपका इक्वेशन नंबर ए। अब यहाँ देखो एक्स वाला टर्म देखो, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, b माइनस 2c, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है भाई, 3, तो b माइनस 2c इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3, ये बना आपका इक्वेशन नंबर बी। कांस्टेंट वाला टर्म देखो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, 5, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, ये बना आपका इक्वेशन नंबर सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ऑलरेडी
जो है सी की वैल्यू निकाल ली है। क्या करो, सी की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रखो। सो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन ए, तो फ्रॉम इक्वेशन ए देखो, तो ए की जगह हम क्या रख दें, ए ही छोड़ देते हैं, प्लस सी की जगह कितना रख दें, 1/2 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चे, 1 माइनस का 1/2। ए की वैल्यू कितनी मिली है, दूसरा है ना। ये सब सारी चीजें आप कंप्लीट करो, खुद से अब आप करो, है ना, और देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करो कि वो सारी गलतियां आप ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करो कि आप वो सारी गलतियां ना करो। सर रिपीट क्यों कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ताकि वर्ड्स का बार बार आपको असर हो, है ना, मतलब एक इफेक्ट जाए आपके ऊपर, ठीक है ना, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब हाईली रिकमेंडेड कहते हैं ना, हाँ वही चीज़। चलो नाउ हमने कहा सर हम बात करते हैं, हमने ए की वैल्यू निकाल ली, हमने सी की वैल्यू निकाल ली। नाउ हम बात करते हैं बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हमें इस यहाँ से निकलेगी। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन बी रख दो, तो b -2 इंटू सी की वैल्यू देखो कितनी है, 1/2 और इज इक्वल टू 3। ये 2 से 2 कैंसिल, सो b -1 इज इक्वल टू 3। सो b इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, है ना, मतलब 3 + 1। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, b की वैल्यू आपको मिल गई 4। ओके, तो आपने सारी की सारी वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली, है ना। बी की सॉरी ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू देखो कितनी आई है, ए की वैल्यू -1/2, सी की वैल्यू आई है 1/2, है ना। ये आपकी है ए की वैल्यू, ये आपकी है बी की वैल्यू, और ये आपकी है सी की वैल्यू, ठीक है। ये आपने 3 वैल्यू आपने निकाल ली, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हम इस तीनों वैल्यू को क्या करते हैं, अपने इस वाले इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्लियर है, रख दिया जाए। चलो ये देखो, तो आ जाओ, हमने जो लेट किया था, ओके 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 सर, हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था, देखो हमने जो लेट किया था, सो हमने कहा सो 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 इज इक्वल टू ए। बस समझना, ए क्या है, ए तो देखो ए की वैल्यू देखो कितनी, -1/2, दैट मीन्स -1/2 और x - 1 प्लस बी की वैल्यू देखो कितनी है 4, दैट मीन्स 4/x - 1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस सी की वैल्यू देखो कितनी है 1/2 प्लस 1/2 और x + 1 हो गया। सो फाइनली आप इसका क्या कर दो, आप इसका जो है इंटीग्रेशन कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा। सो हमने कहा हेंस क्या हो गया, हेंस हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है, हमने कहा सर इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और इंटू x + 1 dx, ये चीज़ है। हमें इसी का क्या करना है, हमें इसी का तो इंटीग्रेशन करना है। सो हमने कहा ऐसा करते हैं, इनको अलग अलग ही कर लेते हैं ना, दैट मीन्स माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 - x - 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करें, सब सारी चीज़ें हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो से शायद पढ़ते चले आ रहे हैं। प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे dx ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx कर दिया जाए। चलो भाई कर दो, देखो डायरेक्टली करेंगे, बात समझना आप। अब यार इतना तो अब थोड़ा सा मतलब क्या ही किया जाए, क्या ही कहा जाए सर आपसे, क्या ही कहा जाए, क्या ही कहा जाए बच्चे लोग आपसे हैं। देखो x - 1 है, क्या हो जाएगा log x - 1, बोलो होगा log x - 1 होगा, डायरेक्टली कर रहे हैं, बात समझना, ठीक है। डायरेक्टली क्या है अब इसमें सर क्या डायरेक्टली, मतलब सर आप भी बड़ा गजब करते हैं, मतलब ठीक है। प्लस देखो 4, हाँ जी, अब डायरेक्टली कर दें हम आप कर लोगे ना इस चीज़ को, ठीक है, कर दिया जाए डायरेक्टली। देखो तो हमने कहा सर क्या है मेरे पास x - 1 है, ओके, तो x - 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है ना, t स्क्वायर मानेंगे, और t हमारा जो है स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t की पावर -2, दैट मीन्स -1। ओके देखो ये आएगा आपके पास -1/x - 1, डायरेक्टली कर दिया अगर हमने तो ये मिलेगा ना,
बोलो क्लियर है ये चीज़, ये बात आपको समझ में आई? कैसे मिलेगा ये चीज़? जस्ट एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ये, ठीक है, सेम वही है, सेम एकदम ए टू जेड वही कॉपी है एकदम। फिर देखो +1/2 log x+1, ठीक है, और प्लस का c कॉन्स्टेंट लगा दो। सो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा। हाँ ऐसा करते हैं कि एक मिनट, ये माइनस में आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। -1/2 इसको पहले आप ऐसे लिख लो, -1/2 log x-1 -4/x-1 +1/2 log x+1। देखो ऐसा करो, यहाँ से इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 1/2, तो आप यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, और हम पहले पॉजिटिव वाले को लिख रहे हैं, क्या, log x+1 और -log x-1। ये हमने इन दोनों में से क्या कर लिया, हमने 1/2 कॉमन ले लिया, और ये तो बेचारा अकेला है, इसके पास तो कोई लॉग वॉग नहीं है, कोई बात नहीं, इसको अकेला ही छोड़ दो। अब देखो 1/2, देखो log m - log n कितना हो जाएगा, log m/n, दैट मीन्स x+1/x-1 और -4/x-1 प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चा लोग। ठीक है, आगे बात समझ में मजा आ गया करने में? हाँ जी, ठीक है ना। तो ऐसे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझ में आ रही बात? तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने जो है सॉल्व कर लिया, एंड आई होप आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे। और जैसा भी होगा आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर आपको ये जो है बताना चाहिए या आपको ये नहीं बताना चाहिए। सर आप जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, आप ये ज़रूर कमेंट करोगे, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंड है आपके ऊपर। आप तो आप जैसे ही देखोगे आप तुरंत आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर आपको बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। वैसे देखेंगे, होगा तो हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा जो है ना मन नहीं मानता करता, मतलब मेरे को लगता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उनको अभी समझ में नहीं आया, तो मेरी कोशिश होगी कि वो बच्चे भी समझ लें इजली। या फिर कहीं अगर प्रॉब्लम आई सॉल्व करने में, आपने मान लो सॉल्व कर रहे हो, आपको कहीं प्रॉब्लम आई, तो हम कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी हम इसको बताने की, बट आप जैसा फील करोगे आप वो बताओगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो।